दूसरी बात बोली, राम जी जानते हैं कि सुपर्णखा का शादी हो चुका है, शादी होने के बाद भी, मैरिज होने के बाद भी अगर पति साथे नहीं है, पति मर गया था, उसके पति का नाम था विद्युत जुहवा, वो भी लंबी कथा चली जाएगी। तो पति मर चुका है, पति साथ में नहीं है, तो कह देते कि अनमैरिड। अगर इतना ही झूठ बोल रही है कि शादीशुदा होने के बाद भी पति बगल में नहीं है, तो कभी हमसे शादी कीजिए, मैं कुंवारी हूं, तो तुम्हारे हिसाब से इसकी भी पत्नी साथ में नहीं, जाओ ये भी कुंवारा है। जब पति पत्नी साथ रहे तबे शादीशुदा कहा जाएगा, तो जाओ उस हिसाब से भी अनमैरिड हो गया। जैसे तुम शादीशुदा के बाद अनमैरिड हो गई क्योंकि पति तुम्हारे बगल में नहीं है, तो इसकी भी पत्नी बगल में नहीं है, जाओ वहां पर। लक्ष्मण जी के पास भी लक्ष्मण जी कहे कि तुम इतना सुंदर हो, राजकुमारी जैसा स्वरूप है, तुम राजा के पास जाओ, मैं तो दास हूं राम का, दास हो हम कौशलेंद्र से, मैं दास हूं राजेंद्र सरकार का, वहीं जाओ। दासी बनकर क्यों रहना चाहती हो? मेरा तपस्या है कि मैं व्रतधारी हूं, संयमी हूं। दौड़ कर गई, फिर राम जी भेजे, कहीं बहुत दिक्कत हो रहा है, ये लोग झंझट में भेज रहे हैं, इस बीच में नारी मूल है, इसको कि खा जाओ। गलत आदमी, दुर्जन आदमी भक्ति को खाने पर लग जाता है। भक्ति, राम सीता मैया भक्ति स्वरूपिणी है, शांति स्वरूपिणी है, और जो शांति को खाने की कोशिश करता है, कलह है किच में रहता है, शांति घर में, इसको शुरू को शांति खा लूं, मतलब घर में शांति पैदा कर दूं, सुपर्णखा है। अभी नहीं कि सुपर्णखा हमेशा स्त्री है, ऐसी बात नहीं है, गलत मैसेज नहीं कि देखा पंडित जी ने कहा सुपर्णखा के बारे में तो सुपर्णखा, ऐसी बात नहीं। पुरुष भी सुपर्णखा होता है। खल की प्रवृत्ति ऐसा नहीं कि माताओं में आती है, पुरुषों में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है। जो द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो जाएगी लाज तुम्हारी, मेरी क्या जाएगी, मैं तो नंगी जन्म ली तू, मैं नंगी हो जाऊंगी। ऐसी विकट परिस्थिति जब द्रौपदी पर आई तो कृष्ण भगवान ने बचाया था। तो जब विकट परिस्थिति आए तो क्या विकट परिस्थिति केवल स्त्रियों के पास ही आती है, पुरुषों के साथ भी आती है कि समाज में नंगा होना, बेइज्जत होना, मतलब नंगे होने के बराबर। प्रतिष्ठा जब समाज में आ रहा था केवल स्त्रियों का ही जाता है, कभी कभी पुरुषों का भी जाता है, और उसको भी नारायण ही बचाते हैं। तो जो हमारा प्रतिष्ठा जाने लगे, तो प्रतिष्ठा जाने वाली स्थिति केवल स्त्रियों के पास नहीं होती है, पुरुषों के पास भी प्रतिष्ठा होती है भाई। इसमें देह से मतलब नहीं है, विचार से मतलब है कि गलत भक्त जो होता है वो भक्त अशांति को खाना ही चाहता है, बस नाक कान काट दिए। वह दौड़ती रावण के पास गई, रावण ने कहा क्या बात है, कहीं कि दो वन में सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं। रावण कहा बस चुप, यहां पुरुष सूक्त शुरू कर दी। फिर नाक कान कैसे कटा ये बताना चाहिए ना, या कि स्त्री सूक्त पुरुष सूक्त नहीं होता है, पुरुष सूक्त पढ़ने लगी। दो सुंदर सुंदर ही सुंदर, तुम पहले सुंदर बन गई, पहले सुंदर का कारण बताओ। बतलाई कि उन्हीं दो तपस्वी बदमाश आया है, नाक काट दिया। हाँ ये ठीक है, नहीं कहा कि ठीक है, तो क्यों वहां गई, क्या कारण था वहां जाने का? तो मैं सोचती थी कि उसके साथ एक सुंदर स्त्री, देखिए कैसी किस बात में सुंदर स्त्री थी, सोच रही थी कि उसको ला करके भाभी बना दूं, आपकी पत्नी। अच्छा, तब थोड़ा मुस्काया अपने फायदे के लिए। अच्छा ये बात है तो ठीक है, तो मेरे पास के भाई खरदूषण के पास जाती। गई थी, राम नाम सत्य है, खरदूषण लोगों का, खरदूषण और तृष्णा का। कहा अरे बाप, विचार रहा है, रावण बहुत तेज था। कहा खरदूषण मोहि सम बलवंता, अतिनई को मारई बिनु भगवंता। वो जान रहा है कि परमात्मा आ चुके, उनको भगवान के सिवा कौन मार सकता है। तब क्या किया जाए, तो तामस देह भजन नहीं हुई, तामसी देह राम का भजन कीर्तन नहीं हुआ। अब जबरदस्ती युद्ध होगा, वो मारेंगे, तब मेरा तरण हो जाएगा, मरण हो जाएगा। लेकिन कैसे क्या होगा, आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी, अब यह संत होने पर थोड़े होगा। बहुत विचार है, रात भर प्लान किया है। रावण भी गलत नहीं था, रावण कोई इतना गलत नहीं था जितना हम लोग सोचते हैं। वेद पढ़े विधि शंभु सभी तो पूजावन, रावण सोनी तु आवे, दानव देव दयावन, दीन दुखी दीन दूरी ते सिरुनावे। वेद पढ़े विधि शंभु सभी तो पूजावन, रावण सोनी तु आवे, दानव देव दयावन, दीन दुखी दीन दूरी ते सिरुनावे। ऐसे भागे भागे 10 बाल, इसीलिए नहीं बोलते एक दिन कविता, भाव बिगड़ जाता है।
कहीं वीर रस है, कहीं श्रृंगार रस है, कहीं विभत्स रस है, कहीं रौद्र रस है, वीर है, भयानक है, अद्भुत है, 9 रस होते हैं। सिस्टम नहीं है। आप कहिए अगर पंडित जी कथवे अच्छा नहीं कहते हैं, पंडित जी यहाँ बैठते हैं तो भगवान ही पार लगाते हैं। ऐसे भाग भगे 10 भालते, जाको प्रभुता कभी को भी गावे। अब लय में चलता बिगड़ गया। ऐसे भाग भगे 10 भालते, जाको प्रभुता कभी को भी गावे। राम से बाम भये तेहि बाम ही, बामय सबय सुख संपत्ति लाभ। वेद पढ़े विधि शंभु सवित, रोज वेद पढ़ने के लिए, विधि मतलब ब्रह्मा रोज रावण के दरबार में आते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, शंकर जी हो जाते थे सभीत, घबरा के डर के। रोज ड्यूटी देना था, चलो शाम 6 बजा कथा शुरू किया जाए, तो शंकर जी भी सोचते चलो लंकेश से मिलकर हो लिया जाए। 6 बजा वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सुनीता है। वो कहा था कि हम पूजने के लिए नहीं आएंगे, आपको गरज है आप आइएगा, हमें पूजूगा। सही बात है, वेद पढ़ने के ब्रह्मा आते थे, पूजवाने के लिए शंकर आते थे, चेला था। लेकिन कहते कि तुम्हारा भी नाश मैं ही नाश करूंगा, क्योंकि एक बार कैलाश सहित उनको उठा लिया, का दिखाने लगा, कहा देखो मैंने उठाया किसको, अपने गुरु शंकर को। कहा बड़ा मूर्ख है। संसार में लोग कहता है कि हमको गुरु जी उठाए हैं, ये कह रहे हैं कि हम ही गुरु जी को उठाए हैं, गुरु जी का विकास हम ही किया है। ऐसा चेला मिला नहीं। शंकर का भी गजब का जीवन है। 5 मुख वाले शंकर है, एकानन चतुरानन पंचानन राजे नहीं, और हंसासन गरुड़ासन ऋषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। कहिए एक बार, एका जय हो। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तो पंचानन शंकर के 5 मुख हैं। शंकर का स्वयं मुख 5 गो, और एक बेटा हुए कार्तिक जी, उनका मुख 6 गो। अपने मुख 55, एक बेटा का मुख खडानन 6 मुंह, और एक बेटा बाकी रहता वो गजानन, चेला दशानन। अरे बाप रे, शंकर का परिवार है भाई। शंकर भी गजब थे, लेकिन दशानन नहीं था परिवार में, चेला था दशानन, उठाया। तो आज वेद पढ़े विधि शंभु समित, पूजावन रावण सोनिता। वेद ऐसा वेद पढ़ेंगे। और दानव देव दयावन दीन, दानव लोग जो छोटा छोटा दानव था, देवता थे, दानव देव दयावन दीन दुखी दीन। दूर ही ते सिरुनावे, नजदीक से ना 2 किलोमीटर से प्रणाम करते थे सब। बगल में गए कहीं दूथा दिया तो कहानी खत्म, कहीं खा न जाए उसको दरबार में, राक्षस बहुत है, कौन चबेली से चबा जाएगा, तो दूरे से प्रणाम करके रास्ता बदल लेते थे। दानव देव दयावन दीन दुखी दीन, दूर ही ते सिरुनावे। ऐसे भाग भगे 10 भाल, इतना भागशाली 10 भाल, दशानन 10 ललाट वाला, ऐसे भाग भगे 10 भालते, जाको प्रभुता कभी कोविद गावे। गाते गाते थक जाते हैं कवि लोग, लेकिन राम से बाम भये तेहि बाम ही। बाम मतलब विरोधी। राम से विरोध करने के बाद बामय सबय सुख संपत्ति लावे, सारा सुख संपत्ति बाम हो गया, विरोध हो गया, प्रभुता नष्ट हो गई। वैसा रावण था तो सोचा खर दूषण मोहि सम बलवानता, तिलई को मारे बिनु भगवंता। कौन मारेगा भाई? सोच रहा है कि भगवान का अवतार हो गया, तब क्या किया जाए? तब जबरदस्ती युद्ध। तो क्या प्लान किया, कैसे? तो सब तो तर जाएगा, मारिच बाकी उसको भी तार दो। मारिच के पास रावण गया, कहा कि सुनो तो क्या है लंकेश, बोलिए, आदेश कीजिए। जंगल में 2 राजकुमार है, एक का नाम राम है। राम सुना, अरे बाप रे, उसका याद आया कि बाप रे, राम है, उसके साथ पत्नी है सुंदर, तुम जाओ राम को कैसे भी दूर करो।
मारीच ने कहा कि देखिए दूसरा काम दे दीजिए। एक बार बिना फर का बाण राम जी ने मारा तो मैं 7 योजन समुद्र के पार आकर गिरा। फिर दूसरी बार अरण्य कांड में फिर प्रतिशोध लेने के लिए मैं फिर बाण मारा तो यहां आकर गिरा हूं। अब बचा लीजिए, अब हिम्मत नहीं है। तो अब से तो डर कर सपनों में रामे राम कहता रहता हूं, कहीं मुक्ति हो जाए, कहीं पर हार्ट फेल भी करेगा तो। कहा कि ठीक है तुम नहीं जाओगे तो अभी राम नाम सत्य कर दो तुम्हारा। कहा कि अरे बाप रे, निशाचर के सामने देख के इसके हाथ मरने से अच्छा है कि राम ही के हाथ मारा जाए। तो कैसे मरेंगे? तो तुम वहां जाना सोना के मृग बनकर और राम को कैसे हो दूर लेके आना और लक्ष्मण को भी फिर लाना। तब तक मैं तब कपटी बनकर सीता को लाऊंगा। आप लोगों को विलंब नहीं हो रहा है? विलंब होगा तो बोलिएगा, तभी आरती लगेगी, ना तो सुनिए रात भर। ठीक है? अगर रस आ रहा है तो, नहीं तो नीरस है तो तुरंत लगा देंगे राजा राम जी की आरती। कोई इसमें घबराहट की बात नहीं है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा है। मौनम स्वीकार लक्षण, कोई बात नहीं। अगर आप लोग मौन बोल रहे हैं तो क्या हुआ? मारीच गया सोने का मृग बनकर राम जी के पास, राम को लुभाने के लिए। कंचन मृग बनकर आया, कंचन मृग बनकर आया, सीता का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन सीता का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। तब सीता मैया बोल रही हैं मृग को देखकर, सीता बोली ओ देखे स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली ओ देखे स्वामी जी मृग कंचन का। चर्म मार कर लाए यह होगा निशान बन का। ओ चर्म मार कर लाए यह होगा निशान बन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ये संसार भी एक माया है। माया सोना है उसके आगे जगत खिलौना। माया सोना है उसके आगे जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। ओ हम चले सोने के पीछे, हम चले सोने के
दर दर ठोकर खाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोलिए मायापति भगवान की जय। गया सोना का मृग बनकर कभी दूर नजदीक। सीता ने कहा मैया ने कि हमको सोना का मृग चाहिए। राम ने कहा कि नहीं, सोना का मृग नहीं होता है। जिद करने लगी, गए राम जी। फिर वह उसको बाण मारा, बहुत दूर चला गया था और मरते मरते लक्ष्मण का पुकार किया। अब राजधानी एक्सप्रेस में कथा चलेगी। और मरते मरते अपना काम करता गया, लक्ष्मण को पुकारा, हाय लक्ष्मण बचाओ। अब लक्ष्मण कस कस आवाज सुनकर ये शब्द सीता माता ने कहा कि लक्ष्मण तुम जाओ, भैया आफत में पड़े हैं। राम ने कहा ये भैया का आवाज नहीं है मैया। सीता बहुत बुरा भला कही, लक्ष्मण को जाना पड़ा। लक्ष्मण रेखा खींचकर और लक्ष्मण जी गए। इधर कपटी वेश धारण करके रावण आया, सीता मैया का हरण हुआ। जटायु जी विरोध किए, उसको उसके डैना को रावण ने काट डाला, लंका में ले गया, अशोक वाटिका के नीचे रखा। इधर राम जी आए, सीता मैया नहीं दिखी। सबसे पूछने लगे, लता से, वृक्ष से, पक्षियों से रोने लगे, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा पूछने लगे, रोने लगे। लक्ष्मण भैया समझाने लगे। अब दोनों भाई ढूंढने लगे। तब तक गरुड़ जी मिले, गरुड़ जी का उद्धार किया। फिर आगे सबरी मैया मिली, सबरी के घर गए और सबरी मैया ने उनको बेर खिलाया। नवधा भक्ति के बारे में राम जी ने बतलाया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भगति मम गुण गर करई कपट तजिगान। ऐसा व्याख्या किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन नवधा भक्ति के बारे में राम जी ने बतलाया। सबरी मैया का भी उद्धार हुआ। उन्होंने बतलाया कि जाकर सूर्य से मित्रता की, सूर्य से मित्रता हुई हनुमान जी के माध्यम से। और उसके बाद सुग्रीव के पीड़ा को पहले हरण किए, बाली का वध किया और उसके बाद हनुमान जी लंका में गए और राम जी ने मुद्री दिया था, जाकर के लंका को जलाया। जख्म दिल के बढ़ा के गई, जख्म दिल के बढ़ा के गई, आइल लंका में वो एक पल खातिर बाकी डंका बजा के गई। आइल एक पल खातिर बाकी डंका बजा के गई। जख्म दिल के बढ़ा के गई, जख्म दिल के बढ़ा के जय हो। देखे में रहे उ त छोटी मोटी बंदर, कैसे उफान गइल बड़का समुंदर। देखे में रहे उ त छोटी मोटी बंदर,
कैसे उफान गईल बड़का समुंदर देखे। जय हो। जख्म दिल के बढ़ा के गई, आइल लंका में वो एक पल खातिर बाकी डंका बजा के गई। आइल बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लंका जला दिए, विभीषण से मैत्री किए हैं और विभीषण को मंत्र ही बतलाया है। क्या मंत्र बतलाया? लंका में गए तो बहुत काम किए हैं, अक्षय कुमार को मारा। विभीषण से कहा कि देखो विभीषण, तुम राम की भक्ति करते हो? तो हाँ, दिन भर सीताराम करते हैं, फिर भी बड़ा दुख देता है रावण। तो कहा कि राम क्या खाली नाम लेते हो? नहीं। तो हाँ, तो राम के नाम लेने से राम जी खुश नहीं होंगे, तब तो राम का काम भी करो तो खुश होंगे। तब वो बताया विभीषण ने कि जाइए, तो वहां मां जानकी है अशोक वाटिका में। कहा कि काम करो, काम करने से क्या होगा? तो भगवान प्रसन्न होते। भगवान काम करोगे, सेवा करोगे तो करही सदा सेवक पर प्रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। राम के काम करोगे तब फिर भगवान तुमसे प्रेम करेंगे। राम का नाम लेने से तो ठीक है, क्योंकि राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन क्या नाम क्यों लिया जाए, काम ही किया जाए? नहीं। कहीं कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम का ही प्रभाव है कि हनुमान जी संत वहां मिले, और संत का प्रभाव है। पहले लंकिनी ने भी संत की व्याख्या की। दूर से खूब कहीं खाएंगे, खाएंगे क्यों खाओगी? तो मैं चोरों को खाती हूँ। तब गुस्सा है, एक मुंह का मारे, बदमाश कहीं करेगी, चोर को खाती हूँ। जब चोर को खाती तो रावण जिंदा रहता। सबसे बड़ा चोर तुम्हारा मालिक है, सीता मैया को चुरा के लाया है। नहीं, चोरी को खाती तो रावण काहे ना खा गई? करेगी चोर को खाती हूँ। जब मारी तो उसका ज्ञान खुला कि हनुमान ठीक बोल रहा है। संत का भी प्रहारों बड़ा बेजोड़ होता है, ज्ञान दे दिया। तात वर्ग अपवर्ग सुख धरि अतुला एक अंग, अतुल है न ताही सकल मिली जो सुख लव सत। लव मतलब निमेष मात्र, एक क्षण का सुख जो सत्संग का देता है, वह सुख संसार का तात स्वर्ग, पूरा स्वर्ग का सुख। अपवर्ग का सुख, स्वर्ग से भी ऊंचा श्री अपवर्ग का है। अ मतलब न, प वर्ग मतलब जिसे प वर्ग न हो, प से जहां पाप न हो, फल की आशा न हो, ब से बुराई न हो, भ से भलाई न हो, म से मृत्यु न हो, इन सब से ऊपर है अपवर्ग। बड़ी सारी व्याख्याएं, समय का अभाव है। तो संत को उबारे, लंकिनी कह गई। लंकिनी कितनी समझदार है, हम लोग को नहीं समझ में आया तो हम लंकिनियों से गए गुजरे हैं। संत का स्पर्श भी इतना ज्ञान दे गया, प्रहार भी, मार भी। फिर लंका जला करके हनुमान जी मैया के पास गए, कहे कि हम तो उधर से आगे मुदरी दी, आप भी कुछ दीजिए ताकि हम राम कहें कि भाई मैया मिली थी कुछ पहचान। तो चूड़ामणि माता ने उतार कर दिया। हनुमान जी समुद्र से इस पार आए, सारा खबर सुना। राम ने कहा क्या हनुमान समुद्र पार कर गए? आगे कैसी समुद्र तुम पार कर गए? तो हनुमान जी ने कहा कि यह पार मुदरी करी, इस पार से उस पार गए, आपका मुदरी था जो दिए थे। यह पार मुदरी करी, ठीक है, यह पार मुदरी करी, ठीक है। उधर से कैसा है? तो चूड़ामणि वह पार, उस पार से चूड़ामणि है, इसको इस पार बुला दी। यह पार मुदरी करी चूड़ामणि वह पार, असिया विरह में लंका जरी, शेष प्रताप तुम्हारा। लंका भी जला दिया, बाप रे। लंका को तो आदेश नहीं दिए थे, तुमने लंका जलाया। कहा कि ना, हम कहे कि लंका जलाए, क्योंकि नहीं लंका तो कैसे जल गया? अपने ही जल गया। तो राम जी का अपने कैसे जल गया? तो अपने धनुष टूटता है, धनुषवा अपने टूट गया नहीं। धनुष कह रहे हैं कि राम जी की, लक्ष्मण जी परशुराम के संवाद में कहे कि मैंने छुआ टूट गया। धनुष अपने टूट जाएगा, लंका अपने नहीं जल जाएगा। कहा देखो तर्क नहीं,
आखिर तब लंका जला कैसे? तो कहा कि देखिए लंका कैसे जला, कैसे जला? तो सीता के संताप से, सीता के संताप से। और सीता के संताप से नहीं, विभीषण के जाप से। अच्छा वो तो ठीक है। और रावण के पाप से, और आपके प्रताप से, और मेरे बाप से। पवन 49 ब्यार वहां बहा है पवन का वेग, हमने नहीं जराई 5 मिलकर। सीता के संताप, विभीषण का जाप, रावण का प्रताप, आपका प्रताप और मेरे बाप। एकदम हम बेकसूर है, हम गिल्टी नहीं है, एकदम निर्दोष है, इनोसेंट। आई एम इनोसेंट पर्सन। पर्सन क्या? मंकी। आई एम इनोसेंट मंकी। हनुमान जी बोले, राम जी कहे कि ठीक है लेकिन ऐसे मत बोलो, आखिर कैसे जलता? मेरे पूंछ में आग लग गया, तब दोषी नहीं हुए? कहा नहीं दोषी हुए। क्यों? क्योंकि देखिए गाड़ी पर चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, अगला चक्का धक्का लग जाए तो दोषी होता है। अब खाली पीछे से टूटा है, पीछे लड़ा है, तो की जरा पीछे ला के मार दिया लड़ा है। पीछे तो कोई गाड़ी चलाता नहीं है, तो हमारा पिछला चाका ले जिसे एक्सीडेंट होता है वैसे पिछला पूछ कहाँ जला हम कहाँ जानते हैं। बड़ी हनुमान जी तरक्की है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी का 8 विशेषण मिले है इसी सुंदर कांड में। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दभिवर कृषानुज्ञानी नम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रियम भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। फिर उसके बाद अंगद जी गए हैं, युद्ध हुआ है, मेघनाथ आया, कुंभकर्ण आया, सारे मारे गए। अंत में रावण को दुख नहीं हुआ था। रावण को 3 ही चीज प्रिय था। क्या? पहला तो 3 चीज से बहुत प्रेम करता